स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें स्पेसिफिक हीट की बात होगी। हमने एक बार स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री में पढ़ा था, जिसमें बोला था कि दिस स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय Q इक्वल टू ms डेल्टा T। यहाँ पे जो S था, इसे आपने बोला था स्पेसिफिक हीट, जिसे आप लिख पाते थे Q बाय m डेल्टा T से। इसका मतलब क्या था, किसी यूनिट मास का टेम्परेचर अगर यूनिट डिग्री से राइज करना है तो उसको जितनी हीट चाहिए उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। यही अगर मोलर फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाती है मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसी फॉर्मूला को ऐसा लिखूं, दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन एस डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं सी से एन सी डेल्टा टी। सो दिस C is the molar specific heat। यहाँ N नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आप अगर C को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट। मतलब इसके अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख लोगे, heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade is called as the molar specific heat of the gas। ठीक है, तो ये हम आगे कई बार इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अब ये दो तरीके की होती है, एक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप जब हीट ऐड करते हैं तो आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे दो तरीके से आप इसमें हीट एडिशन किया जा सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो C बनता है वो एक तो CV बनता है और एक CP बनता है। CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इन दोनों की वैल्यूज कितनी कितनी इस बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या लिखते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा W हो जाता है जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है। तो जो भी हीट एडिशन आया डेल्टा Q वो सीधा सीधा लिखा जाएगा डेल्टा U के बराबर, एंड दिस डेल्टा U वी नो लिखा जाता है F बाई टू एन आर डेल्टा T से बराबर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डेल्टा Q को मैं लिखूं, जो यहाँ से आप मोलार स्पेसिफिक हीट लिखा था, तो मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ से आपको मिलता है सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर के बराबर। दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एफ बाई टू इंटू आर। क्लियर। ऐसे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये होता है। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो होता है P डेल्टा V, जैसे लिखा जा सकता है NR डेल्टा T के बराबर। ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो लिखूंगा NCP डेल्टा T इज इक्वल टू F बाई टू NR डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि CP कितना मिलने वाला है, F बाई टू प्लस वन इंटू R के बराबर। तो ये जो दो चीजें हैं, सीपी और सीवी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये हमें याद होने चाहिए। एफ हम जानते हैं क्या होता है, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब यही इन दोनों का जो रेशियो डिफाइन होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स मोलार स्पेसिफिक हीट्स, ये कहलाता है गामा। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई एफ बाई टू। तो आंसर आता है एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस टू बाई एफ। दिस इज द गामा। क्लियर है, एफ प्लस टू बाई एफ, ये हो जाएगा आपका गामा। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो सीपी माइनस सीवी देखिए कितना आ रहा है, सीपी माइनस सीवी इज एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर माइनस एफ बाई टू आर, आंसर आएगा आर के बराबर। तो सीपी माइनस सीवी जो होता है गैस के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि आर एक कांस्टेंट है, इसे कहते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन।
क्लियर है? तो ये सारी बातें जो हैं ये हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। जब भी मोलार स्पेसिफिक हीट की बात होगी तो आपको देखना है कि वो प्रेशर वो प्रोसेस कैसा है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप सीवी यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर है तो आप सीपी यूज करेंगे टू फाइंड डेल्टा क्यू। तो अब यहाँ पे एक एडिशन और हो गया है हमारे पास जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें, दिस डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज एन सी डेल्टा टी, जहाँ पे सी कैन बी सीपी और सीवी। ठीक है, अच्छे से बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपन कुछ गैसेस के लिए इसकी बात करते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक गैस की अगर बात करें, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ जो होता है वो होता है 3 के बराबर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पूरा कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो फिलहाल आप लेके चलिए कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 के बराबर। अगर ऐसा है तो इसके लिए आप सीवी कितना लिख सकते हैं? आपने लिखा था सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर, और सीपी लिखा था एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ऐसा लिखा था। तो सीवी हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 आर, और सीपी हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5/2 आर। ओके, अगर इन दोनों का रेशियो देखो तो गामा कितना हो जाएगा, गामा विल बी 5/3 विच इज 1.67 के बराबर। दिस इज गामा। अगर डायटोमिक है तो डायटोमिक के केस में जो एफ होता है वो होता है 5 के बराबर। तो इस केस में सीवी हो जाएगा 5/2 आर, सीपी हो जाएगा 7/2 आर के बराबर। ठीक है, और गामा जो आ जाएगा, गामा आ जाएगा 7/5, 7/5 को अगर सॉल्व करें तो आता है 1.4। ये आपका आ जाएगा गामा इन दिस केस। क्लियर? ऐसे अगर ट्राई एटॉमिक गैस है, तो ट्राइटोमिक गैस के केस में एफ जो होता है वो होता है 6। इस केस में आप अगर सीवी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 6/2 आर मतलब 3 आर, सीपी हो जाएगा 4 आर, और जो गामा हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 मतलब 1.33 के आसपास। क्लियर ये सारी बातें? तो जैसा भी गैस वहां पे आपको दे रखी है उसके साथ हम ये सारी बातें यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, CO2 की अगर बात आती है, एक एग्जाम इसमें एक स्पेशल केस आता है तो आप नोट डाल के सकते हैं फॉर CO2। वैसे तो ये ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम्स यहाँ पे है, लेकिन इस केस में जो F होता है वो 5 ही होता है। फॉर CO2 F इज 5। ये स्पेशली अलग से याद रखना है आपको क्योंकि ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब आप CO2 ऐसे बनाते हैं ना, ये वो ऐसा, ये लीनियर रहता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही होती हैं। कैसे होती हैं ये सारी नेक्स्ट चैप्टर में बातें आने वाली हैं, तो अभी चिंता की बात नहीं है। आप बस याद रखिए फिलहाल कि जो CO2 के लिए F हो गया वो 5 हो गया। ठीक है, तब अगर जनरल फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो मैं सीधी सारी बातें क्या लिख सकता हूँ इन जनरल। फिर से एक बार अपन फॉर्मूला सारे लिख लेते हैं। अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो सी वी आपके पास होता है F/2 आर, सीपी होता है F/2 प्लस 1 इंटू आर, और गामा होता है F+2/2। ये सारी चीजें हो गई सॉरी F+2/F, CP/CV। ठीक है, और किसी और जनरल प्रोसेस के लिए, फॉर एनी जनरल प्रोसेस, हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ना तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये एन सी डेल्टा टी है। ये सी अपने को अगर जनरली लिखना है तो डेल्टा यू हमेशा लिखा जा सकता है F/2 एन आर डेल्टा टी। और वर्क डन जो होता है उसे अगर मैं वर्क डन ही रहने दूं तो यहाँ से आप सी को लिख सकते हैं किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए। ये एन डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएंगे तो आएगा F/2 इंटू आर प्लस वर्क डन डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। तो ये किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए अगर आपको सी लिखना है तो इस तरीके से यहाँ से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो मैं यहाँ लिखता सीवी, ये वर्क डन वाली टर्म हो जाती 0, बन जाता आपके पास F/2 आर के बराबर। ये अगर सीपी होता तो वर्क डन एनआर डेल्टा टी लिखता, यहाँ पे सीपी लिखता, ये बन जाता F/2 प्लस 1 इंटू आर के बराबर। तो जनरली अगर कोई और प्रोसेस है तो आप सीधा सीधा ऐसा भी इसको लिख सकते हैं क्लियर?
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। 2 moles of a diatomic gas at 300 Kelvin are enclosed in a cylinder। ठीक है भैया, ये सिलेंडर है, यहाँ पे 2 मोल्स जो है डायटोमिक गैस का 300 केल्विन पे रखे हुए हैं। पिस्टन इज लाइट, फाइंड द हीट गिवन इफ द गैस इज स्लोली हीटेड टू 400 केल्विन इन द फॉलोइंग 3 केसेस। ठीक है, 3 केसेस है यहाँ पे। इसमें अगर टेम्परेचर राइज किया 300 टू 400 तो पूछा गया है कितनी हीट यहाँ पे दी गई। पहला जो केस है, पिस्टन इज फ्री टू मूव। जब पिस्टन फ्री टू मूव होता है तो जैसे जैसे आप इसमें अंदर हीट दोगे वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार वॉल्यूम राइज होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पिस्टन इज फ्री टू मूव मतलब प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक बात समझ में आती है। इफ पिस्टन डज नॉट मूव, पिस्टन अगर मूव नहीं कर रहा मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका। इफ पिस्टन इज हैवी एंड मूवेबल, अगर हैवी है और मूव भी कर रहा है तो इस केस में इस पिस्टन का वेट भी यहाँ पे अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 3 केसेस आपके पास है। इन तीनों केसेस में अगर अपन बात करें तो पहला केस लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में जब आप डेल्टा क्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, एनसीपी डेल्टा टी। सीधा से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू को एनसीपी डेल्टा टी। कितना आ गया, एन दे रखा है आपको 2 मोल्स। सीपी, सीपी अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये कैसा है, डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक गैस के केस में, डाई एटॉमिक मतलब एफ होता है 5, तो सीपी होता है f/2 + 1 इंटू आर के बराबर। आपने कैलकुलेट किया था 5/2 + 1 इंटू आर विच इज 7/2 आर। ठीक है, दिस इज द सीपी। इसको यूज कर लेते हैं तो 7/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी 400 - 300। ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। हीट कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पे, 500। इसको सॉल्व करेंगे तो 700 आर ये यहाँ पे आपको हीट मिल जाएगी। ठीक है, सो आंसर विल बी 700 आर। इतनी हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो इसमें केस दे रखा है उसमें आपको बोल रखा है कि पिस्टन डज नॉट मूव मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं जो डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है एन सीवी डेल्टा टी से। और अगर ऐसा है तो एन की वैल्यू 2 है, सीवी, सीवी कितना होगा यहाँ पे 5/2 आर के बराबर। तो सीवी आपने लिख लिया 5/2 आर, डेल्टा टी हो गया 400 - 300, ये हो गया 500 आर के बराबर। इतनी हीट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है बात। और तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे बोला गया कि पिस्टन इज हैवी एंड मूवेबल। तो पिस्टन जब मूव कर पा रहा है तो प्रेशर यहाँ पे अभी भी कांस्टेंट है ना। प्रेशर चेंज हो जाएगा ये बात क्लियर है, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, इस पिस्टन का अपना वेट भी इसके अंदर लगेगा। तो प्रेशर ऑब्वियसली इस फर्स्ट केस से डिफरेंट होगा, लेकिन प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये मूवेबल है। और जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो आप फिर से ये इक्वेशन लगा सकते हो एनसीपी डेल्टा टी। अब इसमें कहीं भी अंदर के प्रेशर की बात तो आ नहीं रही, तो हम सीधा फिर से बोल सकते हैं कि अगर ये मूवेबल है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर से आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो आंसर फिर से आपको मिल जाएगा 700 आर के बराबर। क्लियर है, ये सारी बातें आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पीवी कर्व दे रखा है, मैं आपके सामने कर्व बना देता हूँ। ये कर्व गिवन है यहाँ पे, बोला है कि डायटोमिक गैस के लिए ये कर्व है पीवी कर्व। फाइंड द टोटल हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस ए बी एंड बी सी। ए से बी और बी से सी में टोटल हीट कितनी प्रोवाइड की गई ये आपसे पूछा गया। ओके, ये इतना ही है, टोटल साइक्लिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये पूरा बंद नहीं हो रहा। यहाँ पे सी से ए तक कोई प्रोसेस नहीं बता रखी, बस ए से बी और बी से सी ये पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है। ए से बी कैसी प्रोसेस है, ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दिख रहा है अपने को। और बी से सी ऑलरेडी गिवन है कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर, सारी चीजें भी अपने को यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के जो वैल्यूज हैं वो भी दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ए से बी और बी से सी तक जाते हुए अगर अपन